अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको HTML5 और CSS की क्लास नंबर 18 के अंदर। आज के क्लास के अंदर हमने मजीद CSS के ऊपर काम करना है। जैसे कि आपको पता है कि हमने CSS के ऊपर बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है, तो अब हमारी जो सारी तकरीबन क्लासेस आएंगी वो CSS के हवाले से ही होंगी। साथ हमारा HTML भी होगा, क्योंकि HTML के बगैर हम CSS का भी कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमारे साथ में HTML के साथ CSS भी अटैच हो चुके हैं। तो अब हमने आज की क्लास के अंदर कुछ मजीद देखना है। जैसे हमने जो हमारी पिछली क्लासेस थी उसके अंदर हमने देखा था, हमने लिंक बनाया था फाइल, यानी हमने लिंक किया था कि हम अपनी HTML फाइल को, ये CSS को फाइल को HTML के साथ किस तरह लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह हमने पिछली क्लासेस के अंदर डिव टैग पढ़ा था, सिमेटिक टैग हमने पढ़ा है, और इस तरह आज की क्लास के अंदर हमने कुछ और मजीद चीजें देखनी है CSS में। और CSS का आपको एक नया फार्मूला बताने वाला हूँ जो कि आगे आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, आपको समझ आएगा उससे काफी ज्यादा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बट उससे पहले एज यूजुअल आपसे कहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज की जो वीडियो का लाइक का टारगेट होगा वो भी 10 है, 10 लाइक्स कर दें, कुछ ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। तो प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आज सिस्टम पे। तो आज हमने देखना यहाँ पे हम CSS के अंदर आते हैं। यहाँ पे हमने कुछ पहले पिछला काम किया, जिसको यहाँ से मैं खत्म करता हूँ, साथ ही सेव कर लेते हैं। और इसी तरह यहाँ पे आज हमने सबसे पहले एक CSS के अंदर फार्मूला पढ़ना है। अब फार्मूला के आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि बेसिकली हमने आगे करना कि उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी समझने में। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे जो है ना फार्मूला है हमारे पास आया था, हमने कोई भी टैग जब करना होता है, किसी चीज को भी हमने कलर देना होता है। अब ज्यादा जब मल्टीपल चीजें होती है तो वहां पे फिर हमें मसला आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। अगर लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर या इस पेज को मैं कलर देना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे पेज को, ये बॉडी को, इसके जो कलर देना चाह रहा हूँ, देखिए अगर आप इसको मैं जाके चेक करवा सकूँ, देखिए व्हाइट कलर में पेपर है। अब मैं चाहूँ अगर कि यहाँ पे मैं इसका जो पेज है उसको मैं कलर दूं, तो मैं इसे कैसे बताऊंगा कि जो है ना इसको कलर दो। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है जो कि सबसे पहले हमने जो है ना इस्तेमाल करना है इसके अंदर। इसमें जो सबसे पहले हमने जो टैग ऐड करना है हमारे पास आ जाता है सिलेक्टर। अब सिलेक्टर बेसिकली क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा उस हिस्से को जिसमें हम कलर ऐड करना चाह रहे हैं, चाहे आपका बॉडी है, चाहे आपका टेक्स्ट होगा, चाहे कोई भी चीज हो सकती है, आप फॉन्ट चेंज करना चाह रहे थे, वो सिलेक्टर क्या करेगा, उस मेन चीज को सिलेक्ट करेगा। अब देखिए जब हम कोडिंग करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप मल्टीपल हेडिंग्स लिखेंगे, मल्टीपल टेक्स्ट होगा आपका, मल्टीपल डिव्स होंगे आपके। तो जब आपने सिलेक्ट करना है किसी खास चीज को, जब आप कलर करते हैं तो देखिए सारे में कलर हो जाता है। फिर इसी तरह हमने किसी खास चीज को सिलेक्ट करना होता है। देखिए हमने जो पिछला देखा था ना HTML के अंदर, हम जो है ना हमने देखा था कि लाइन जो है ना CSS, जो हम इन लाइन CSS हमने पढ़ा था पिछला, हम आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था। डिफरेंट टाइप ऑफ 3 टाइप ऑफ CSS के जो लिंक्स थे हमने देखे थे। उसमें देखिए हम कोई भी किसी लाइन को कलर देना चाह रहे हैं, हम उसके अंदर ऐड करते हैं कलर के अंदर, यानी हमारा जो H1 हेडिंग उसके अंदर हम आगे लगा देते स्टाइल। बट जब हमने इस अलग से CSS की फाइल बना दी हो तो उसमें फिर हमें बताना पड़ता है कि हम किस चीज को हम उस पहले सिलेक्ट करेंगे उस चीज को, फिर उसमें हम कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिलेक्टर ऐड होता है, देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास करली ब्रैकेट्स होंगी, और करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी का टैग ऐड करना है, यानी हमारी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या चीज होती है, प्रॉपर्टी बेसिकली आपकी वो चीज होती है जो आप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप H1 हेडिंग के अंदर कलर ऐड करना चाह रहे हैं, तो कलर क्या होगा, आपका प्रॉपर्टी होगा, यानी आप उसको बताएंगे कि हमने कलर लगाना है। अगर आप साइज चेंज करना चाह रहे हैं तो आपका जो साइज होगा वर्ड, ठीक है, वो आपका प्रॉपर्टी होगा, उसको प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। फिर इसी तरह आगे हमारे पास यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी का टैग ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद हमारे पास एक और आगे टैग है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ साथ में। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी का टैग ऐड किया है, उसके बाद यहाँ पे हमने ये कोर्स लगानी है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो अगला काम आज तक हमने यहाँ पे करना होता है, हमने इसमें डिफाइन करना है जी, यहाँ पे हमने बतानी होती है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू का हमने टैग ऐड करना होता है। अब वैल्यू का चीज होती है, आपने जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे हमने जैसे कि हमने सिलेक्टर से पहले सिलेक्ट किया H1 हेडिंग को, प्रॉपर्टी से हमने बता दी कि कलर करना है। अब वैल्यू क्या करेगी, वैल्यू के अंदर हमने डिफाइन करना होता है कि हमारा कलर कौन सा होगा, रेड होगा, ब्लू होगा, येलो, कौन सा कलर होगा। अगर आप साइज की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्टर से पहले हम सिलेक्ट करेंगे, देन हमारे पास प्रॉपर्टी जो होती है उसे हम उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे फॉन्ट साइज, और वैल्यू के अंदर फिर हम बताएंगे कि फॉन्ट साइज कितना करना है, यानी 100 px करना है, 50 px करना है, 20 px करना है, यानी आपने जितना भी साइज ऐड करना होता है फिर वो वैल्यू की मदद से हम उसको अंदर डिफाइन करते हैं। रेड कलर वो भी एक वैल्यू है, साइज तो वैल्यू है, ठीक है। इस तरह कोई भी चीज हो सकती है जो कि हमने आगे साथ में पढ़नी है, बहुत सारी चीजें। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है जिसको हमने फॉलो करना है आगे तमाम काम करने के लिए।
अब आपको एग्जांपल देने के यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज इस जो पिछला हमारा HTML का पेज है इसको मैं यहाँ पे कलर करना चाहूँ। जैसे हमारा ये पेज अभी फिलहाल व्हाइट कलर में है तो इसको मैं कलर देना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने सिलेक्टर से बताना यानी हमने सिलेक्ट करना है कि इसको हमने बॉडी को कलर देना है। यहाँ पे मैं करूंगा बॉडी, हमने बॉडी से हमने बताना है कि बॉडी है उसको सिलेक्ट करो। बॉडी को पहले हमने सिलेक्ट कर लिया यानी सिलेक्टर मीन वो एक एग्जांपल है, ठीक है। उसके ऊपर हमने अब फार्मूला अप्लाई, वो एक फार्मूला है उसके ऊपर हमने अब अपनी यूं कह लेंगे वैल्यूज को अप्लाई करना है। सिलेक्टर हमारी होगी बॉडी, हमने बॉडी को पहले सिलेक्ट कर लिया यानी सिलेक्ट किया बॉडी को। अच्छा, अब हमने करली ब्रैकेट्स ऐड करनी है। अब हमने क्या करना आगे, हमने इसके अंदर यहाँ पे ऐड करना है जी कलर। लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे बैकग्राउंड होगा ना हमारा बैग, क्योंकि हमारा पेज है उसका बैकग्राउंड कलर होगा। तो ये हमारे पास होगी प्रॉपर्टी जो कि अभी मैंने डिफाइन कर दिया। अब हमने इसके अंदर ऐड करनी है वैल्यू। तो वैल्यू के अंदर यहाँ पे मैं करता हूँ रेड, यानी हमारा पेपर का कलर होगा वो रेड होगा, कोई भी दे सकते हैं, ग्रीन येलो वट। अब इसको मैंने सेव किया, अपने HTML को भी सेव करते हैं और आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो पूरा पेपर है वो रेड कलर में देखिए आ गया आपके सामने, आपको दिख रहा है। तो ये होता है एक छोटा सा ट्रिक जिसकी मदद से हम जो है ना ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम वापस आते हैं और इसके अंदर हम जो हमारा HTML फाइल है इसके अंदर यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ दिस, बगैर हेडिंग टैग दिए सिर्फ टेक्स्ट लिखता हूँ, दिस इज टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और इस तरह इसको भी सेव करते हैं और आके रिफ्रेश करेंगे देखिए हमारे पास जो टेक्स्ट होगा वो ब्लैक कलर में, डिफॉल्ट आपको बताया कि जो भी कलर होता है वो ब्लैक होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो है ना कलर है वो चेंज करूँ, ठीक है। तो देखिए हमने कोई हेडिंग नहीं दी हुई, ना H1 ना H2 कोई हेडिंग नहीं दी हुई हमने इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने CSS के अंदर आके क्या करना है, यहाँ पे आपने एंटर करना है नीचे और यहाँ पे हमने टैग ऐड करना है कलर का, कलर। और इसके आगे हमने फिर बताना होता है कि कौन सा कलर हमने ऐड करना था। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं करता हूँ व्हाइट कलर है, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसी तरह आके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमारा जो पेपर है ये भी व्हाइट हो गया। उसकी एक वजह है मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमारे पास यहाँ पे। देखिए यहाँ पे डबल जो हमारे पास होता है ना, हमने रेड के आगे ये मार्क ही नहीं लगाया जिस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा था। आप जरा रिफ्रेश करते हैं इसको, आप देखिए ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। देखें हमारा पेपर भी रेड हो गया वापस और हमारा जो टेक्स्ट था उसका कलर भी व्हाइट हो गया इसी तरह। तो ये छोटी छोटी जो होती है ना कोटेशंस और ये तमाम चीजें जो हम लगाते हैं बीच में, हाइफन लगाते हैं, इस तरह डबल कॉमा लगाते हैं, ये जो चीजें होती हैं इनका आपने जो ना गौर करना होता है, ख्याल रखना होता है, क्योंकि इनसे आपका कोड खराब हो सकता है। तो ये कोडिंग होती है इसी वजह से एहसास है काफी जरा सी मिस्टेक आपको पूरा वो समझ भी नहीं आएगा आपको कहाँ मिस्टेक आपने की हुई है। फिर कुछ छोटी छोटी चीजें होती है इनके ऊपर आपने ख्याल रखना है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक हमने देखें बॉडी को सिलेक्ट किया, बॉडी हमने कलर ऐड किया और बॉडी में कुछ टेक्स्ट हमने कलर लगा के टैग उसमें व्हाइट कलर ऐड कर दिया। अब ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल सा। अब हम वापस आते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर और यहाँ पे मैं इसको खत्म करके दिस इज टेक्स्ट को यहाँ पे मैं H1 की हेडिंग लगाता हूँ। H1 है की हेडिंग इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। हमने हेडिंग ऐड की, इसमें करता हूँ यहाँ पे मैं कुछ मल्टीपल टेक्स्ट लिखता हूँ, लेट्स सपोज के वेलकम, ठीक है। और इस तरह हेडिंग 2 में हम यहाँ पे H1 करते हैं दोबारा से H1 और इसमें यहाँ पे कर दो वेलकम टू और इसी तरह आगे हम फिर हेडिंग लगाते हैं। मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे हम करते हैं जी हेडिंग यानी H1 हेडिंग फिर से ऐड करते हैं H1 और इसके अंदर यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ वेलकम टू आवर साइट, ठीक है। ये हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब हम वापस आते हैं अपने सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास वेलकम टू आवर साइट लिखा आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ इसका कलर तब्दील करूँ, तो पहले तो हम इसको बाकी वाले को खत्म करते हैं, हम CSS में वापस आते हैं और इसको मैं यहाँ से करता हूँ खत्म, ठीक है। अब देखना आपने कि यहाँ पे मैं कलर चेंज करूंगा तो सारे का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्योंकि आपको बताया ना सिलेक्टर क्या है, हमें सिलेक्ट करना है कि हमारी H1 हेडिंग है तो उसको सिलेक्ट करो, उसका हमने करली ब्रैकेट्स ऐड करनी और हमने यहाँ पे ऐड करना है फॉन्ट कलर, ये हम यहाँ पे कर देते हैं कलर जस्ट, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं लेट्स सपोज करता हूँ रेड, ठीक है, रेड ऐड कर दिया और इसको आगे रिफ्रेश करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा सारा का सारा टेक्स्ट ऐड हो गया। हालांकि मैंने सिर्फ लिखा H1 हेडिंग, बाकी भी नीचे 3 हेडिंग्स थे ना जिनका नाम H1 H1 था इस तरह। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इनका सेपरेटली कलर चेंज करूँ मैं, तो वो कैसे हो सकता है जब तक हम इनको कोई डिफाइन कुछ भी नहीं करेंगे तो तब तक हम इसका सेपरेटली कलर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें वापस आना पड़ेगा अपने HTML फाइल के अंदर और यहाँ पे आके हमने 2 नए टैग्स पढ़ने हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं यानी जो वेलकम लिखे उसको मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ही। हमारे पास आ रहा है H1 हेडिंग जिसमें मैंने लिखा था 2, तो यहाँ पे इसके अंदर हमने एक नया टैग ऐड करना है। हमारे पास आता है क्लास, हमने बतानी कि कौन सा क्लास है, यानी क्लास का हमने नेम देना था। हमारे पास 2 चीजें होती है, एक होता है क्लास और दूसरी होता है आईडी।
यहाँ पे मैं क्लास के अंदर कोई सा भी नेम करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ ग्रीन, कोई सा भी नेम दे, मीनिंगफुल नेम देना आपने। मैंने यहाँ से कर दी ग्रीन, ठीक है, मैंने इसमें ऐड कर दिया क्लास का नेम ग्रीन, ठीक है। और इस तरह हमारे पास जो आवर साइड लिखा आ रहा है इसके अंदर यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका जो होगा, इसमें मैं यहाँ पे आईडी का टैग ऐड करता हूँ और आईडी में यहाँ पे मैं करता हूँ येलो, ठीक हो गया। इसको सेव करते हैं और अब हमने यहाँ पे आके डिफाइन करना है कि हमारे पास जो क्लास है हमने उसको डिफाइन करना है। यहाँ पे मैं करता हूँ क्लास नहीं बल्कि यहाँ पे हमने लिखना है, हमने जो उसके अंदर क्लास का आईडी लिखा हुआ है ना हमने वो देना है, यानी क्लास का नेम हमने क्या रखा था, मैंने एक में रखा था ग्रीन, इसके बाहर लिखना है ग्रीन, यहाँ पे मैं करता हूँ ग्रीन। अच्छा, यहाँ पे मैंने ग्रीन लिखा, ठीक है, उसके आगे हम करली ब्रैकेट्स ऐड करते हैं और यहाँ पे फिर हमने डिफाइन करना है कलर, ठीक है, कलर हमने इसमें ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने इसका रखना है ग्रीन कलर, ठीक है, जैसे मैंने इसमें इसलिए रखा था ताकि मुझे याद रहे कि हमने ग्रीन कलर ऐड करना है। आप देखिए हमारा जो ग्रीन वाला हमने जो पीछे क्लास लगाई हुई है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, यानी इसको कोई कलर चेंज नहीं हुआ, उसकी एक वजह कि यहाँ पे अपने एक डॉट लगाना है, ठीक है, एक डॉट लगाएंगे तब आपको वो ग्रीन कलर ऐड होगा, ठीक है। क्लास के लिए डॉट इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट में एक डॉट लगाना है, फिर आपने जो भी क्लास का नाम रखा होगा चाहे 1 2 3 कुछ भी नंबर रखते हैं बेशक, कोई इशू नहीं होगा, आप नंबर रखें बेशक, उसका डॉट ग्रीन या जो भी आपने 1 2 3 नंबर रखा होगा वो आगे ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर आपने कलर ऐड करना होता है। तो इसको हमेशा इस तरह नीचे की तरफ रखते हैं, ये करली ब्रैकेट्स होती है इनको ऐसे ही नीचे रखा जाता है। इसको सेव करते हैं, आगे चलते हैं। अब हमने दूसरा जो था ना हमने आईडी रखा था, अब आईडी के लिए आप एक काम और करेंगे कि यहाँ पे अपने स्टार्ट में लगाना है हैश, जो भी आईडी लगानी है ना, आईडी अगर आपने लगाई है वहाँ पे तो फिर आपने हैश लगाना है, अगर आपने क्लास लगाई तो फिर आप क्लास के लिए स्टार्ट में डॉट रखेंगे। मैंने नाम रखा था येलो, ठीक है, उसका नाम येलो रखा था। अब करली ब्रैकेट्स ऐड करते हैं और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कलर, और कलर के अंदर हम कौन सा कलर ऐड करना चाह रहे हैं, येलो, और इस तरह इसको खत्म और सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कोड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, कलर्स का इशू आ रहा था तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट वन था उसमें हमारा रेड था, मैंने उसको ब्लू कर दिया था। जो हमारा टेक्स्ट हेडिंग था उसमें हमने उसको मैंने नेम भी तो चेंज किया है, ठीक है, और दूसरा उसको मैंने ग्रीन कर दिया और इस तरह येलो हमारा बस ये देख सकते हैं हमारे पास, इसको मैं आगे को दिखा सकता हूँ, हमारा पहले वाला ब्लू हो गया, दूसरा हमारा 2 और इस तरह हमारे पास ग्रीन येलो हो गया, ग्रीन हो गया और ब्लू हो गया। तो हमारे पास मेन यही चीज़ें थी जो कि हमारे पास जो ना हो चुकी हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर क्वेश्चन हो नीचे सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।